श्री गणेशाय नमः। नमो नमः विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दीप दृष्टि चैनल में। और दीप दृष्टि चैनल में हम लोग अद्यापि लहरी के कुछ पद्यों को पढ़ चुके थे, पहले प्रारंभ के 4 पद्यों को, और आज के वीडियो में हम लोग आगे के 4 पद्यों को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि प्रसंग वही चल रहा है कि अद्यापि लहरी, माने जो पूर्व काल में जो हमें निगेटिविटी समाज में दिखाई देती थी, समाज में जो दूषित प्रवृत्तियाँ लोगों की दिखाई देती थी, दस्यु प्रवृत्ति दिखाई देती थी, वो आज के समय में भी विद्यमान है। आज भी जगह जगह हमें उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो आगे कह रहे हैं इसमें, दुष्यंत एष मृगया रसलुब्ध चेता अद्याप हिंडत इहैव च कामविद्धः व्यग्रा स्वकर्मणि परन्तु शकुंतला तम निर्भट्स्य याति समयं परिपालयन्ति। अब इसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। इसके माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि आज भी जो भोली भाली जो कन्याएं हैं, उनके निसर्ग स्वभाव को, उनकी स्वाभाविक सुंदरता का जो है शोषण करने की, उसका हरण करने की चेष्टा से दुष्यंत एष मृगया रस लुब्ध चेता, मृगया के रस का माने शिकार के आनंद का लोभी चित्त है जिसका, ऐसे लोभी चित्त वाला यह दुष्यंत अद्यापि आज भी हिंडत माने इधर उधर घूम रहा है। कैसे? इहैव यहीं पर, च कामविद्धः काम भावनाओं से विद्ध मन वाला हो करके, मृगया के रस का लोभी चित्त वाला यह दुष्यंत आज भी इधर उधर ही घूम रहा है। व्यग्रा स्वकर्मणि परंतु शकुंतला, किंतु शकुंतला जो है उसको जो है डांट फटकार करके, माने उसका तिरस्कार करके, अपने कर्म, कैसी शकुंतला? स्वकर्मणि व्यग्रा, अपने कर्मों में व्यग्र, अपने कर्मों में लगी हुई जो शकुंतला है। और कैसी है? समयम परिपालयन्ति, समय का परिपालन करती हुई। यहाँ पे समय का अर्थ है मर्यादा का, अपनी सीमाओं का, अपने नियमों का, अपने आचरण की मर्यादा का पालन करती हुई जो शकुंतला है, वो डांट फटकार के मतलब दुष्यंत का तिरस्कार करती हुई स्थित है। और यहाँ पे कदाचित कहने का अभिप्राय यही है कि कन्याओं में कुछ जो है जागरूकता आई है और समाज के लोभी स्वभाव से उनका परिचय हो चुका है, कुछ जागरूक हो चुकी हैं। तो इसलिए आज वो इसके लोभी दुष्यंत के बहकावे में ना आकर के अपने मर्यादा का पालन करने में तत्पर है। तो ऐसा आप अर्थ इसका ले सकते हैं। और इसके आगे कह रहे हैं कि अद्यापि हंत प्रभवन्ति दुरंततापाः कर्णे जपाः खलधियः किल चाटुकाराः येषां वचो मसृण कोमल नावनीते ते अपि प्रभाव गुरुवः प्रभवः स्खलन्ति। अब इसमें कह रहे हैं कि आज भी, अद्यापि आज भी हंत दुख है कि प्रभवंती समर्थ हो रहे हैं, दुरंततापाः अत्यधिक संताप वाले लोग, कर्णे जपाः माने काना फूसी करने वाले, खलधियः माने जिनकी बुद्धि खल है अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धि, किल चाटुकाराः चाटुकार लोग, चाटुकार लोग, दुष्ट बुद्धि वाले चाटुकार, कानाफूसी करने वाले, अत्यधिक संताप, अनंत संताप वाले, कानाफूसी करने वाले, दुर्बुद्धि चाटुकार आज भी दुख है कि समर्थ हो रहे हैं, प्रभावशील हो रहे हैं, समर्थ हो रहे हैं। ये शाम जिनके वचन, कैसे वचन? मसृण कोमल नावनीते, मक्खन के समान चिकने और कोमल। ये शाम वचों मसृण कोमल नावनीते, जिनके मक्खन के समान चिकने और कोमल वचनों से, माने बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से, ते अपि वे भी कौन? प्रभाव गुरुवः प्रभवः स्खलन्ति। प्रभवः ये ते अपि आया है प्रभवः के लिए, कि माने वे भी, यानी कि जो प्रभावशाली, जो सत्ता संपन्न, जो प्रभुता संपन्न, प्रभावशाली प्रभुता वाले जो लोग हैं, वे भी
गौरवशाली जो लोग हैं वे भी अपने पद से स्खलित हो रहे हैं, माने पदच्युत हो रहे हैं, अपने मार्ग से भटक रहे हैं। माने सत्ता संपन्न जो प्रभावशाली, गौरवशाली, प्रभुता संपन्न जो लोग हैं, शक्ति संपन्न जो लोग हैं, वे भी जिन चाटुकारों के चिकनी चुपड़ी मक्खन के समान चिकनी और कोमल बातों से मार्ग से च्युत हो रहे हैं, अर्थात अपने पद से भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यही है कि आज के समाज में जब आज भी माने भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, लोग अपनी चाटुकारिता से अपने स्वार्थ सिद्धि के लोभ में प्रभुता संपन्न लोगों को भी अपने वश में मतलब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से जो लोग हैं प्रभुता संपन्न वे भी पथभ्रष्ट हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भ्रष्टाचार आज भी चरम पर है और मतलब जो पहले जैसी स्थिति थी, जो निगेटिविटी थी, जो समाज में अनियमितताएं थीं, भ्रष्टाचार था, वो आज भी हमें दिखाई दे रहा है। अद्यापि निर्धन गृहे शिशवस्तथार्ता अन्यस्य नैव कणिकामपि ये लभन्ते दीनामृता कतिजनास्तु बुभुक्षैव स्वने अपि येन ददृशुर्घृत दिग्धमन्नम। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि निर्धनता की समस्या पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है कि अन्न की कमी के कारण कितने ही लोग अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, उनके प्राण निकल जाते हैं बुभुक्षा के कारण, भूख के कारण। उसी पर दुख शोक प्रकट करते हुए कवि कह रहा है कि आज भी निर्धन के घर में भूखे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे छोटे बच्चे जो अन्न का एक दाना भी जिनके भाग्य में नहीं आता, माने अन्न का एक कण भी जो प्राप्त नहीं कर पाते, माने रोटी जिन्हें नसीब नहीं हो पाती, जिनके भाग्य में अन्न का एक दाना भी नहीं आता। दीना अमृता कति जनास्तु बुभुक्षैव, ऐसे कितने बेचारे लोग बुभुक्षा से ही, भूख से ही व्याकुल हो करके, रोटी ना मिल पाने के कारण भूख से ही व्याकुल होकर तड़प तड़प पर जिनके प्राण निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को स्वने अपि ये निददृशुर्घृत दिग्धमन्नम, जिन्हें ऐसे लोगों को वास्तविकता में जागृत अवस्था में तो घी मिश्रित अन्न मिलने की तो बात ही दूर है, उन्हें स्वप्न में भी घी से सना हुआ अन्न मुश्किल से मिल पाता है, दिख पाता है। तो इतने गरीबी की समस्या से जूझ रहे लोग भूख से व्याकुल होकर के अपने प्राण छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अभी तक जो समस्या थी, लेकिन अब वर्तमान में जिसका समाधान हो चुका है, और चूँकि ये कविताएं, ये पंक्तियाँ बहुत पूर्व में लिखी गई थी, जिस समय ये समस्या हुआ करती थी, और आज के समय में हम सभी जानते हैं कि ये समस्या अब समस्या नहीं रही, इसका समाधान हो चुका है बहुत शांतिपूर्वक विधि से और बहुत ही निपुणता के साथ जिसका समाधान किया गया है। तो चलिए पंक्ति पढ़ते हैं पहले। यन मंदिरम किल विहाय गतः स रामो यन मस्जिते अपि विरतोस्ति नमो ध्वनिः सः एतद्वयं समधिकृत्य वृथा विवादश्चाद्यापि खेदजनको न विराममेति। अब कह रहे हैं कि जिस मंदिर को छोड़ करके राम चले गए, अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस ओर संकेत है। तो ये जी हाँ, जो अयोध्या में जो हमारा जो भगवान राम का जो भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है, वो जब नहीं बना हुआ था उसके पूर्व की बात है, निर्णय नहीं आया था, मंदिर निर्माण नहीं हुआ था, उसके पूर्व की बात है ये, उसके पूर्व लिखी गई पंक्तियाँ हैं ये। तो जिस मंदिर को छोड़ करके राम चले गए, जिस मस्जिद में नमाज की ध्वनि सुनाई नहीं देती, एतद्वयम् समधिकृत्य, इन दोनों को आधार बनाकर, इशू बनाकर, मुद्दा बनाकर विवादश, जो व्यर्थ का विवाद बना हुआ है, वो आज भी खेद है कि लोग उससे विश्राम नहीं लेते। माने जो अभी तक राजनीतिक दल मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेका करते थे,
वो विश्राम नहीं लेता। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं की निपुणता से, प्रखरता से और अथक प्रयासों से और ईश्वर की दया से आज इसका समाधान हो चुका है। आज हमें अपने प्रभु का धाम के दर्शन हम कर सकते हैं, सुलभ हो सका है हमारे लिए। हमारे प्रभु की जन्मभूमि का दर्शन करना हमारे लिए सुलभ हो चुका है हमारे आदरणीय नेताओं के अथक प्रयासों के कारण। तो आज ये विवाद भी शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ चुका है। ये ईश्वर की असीम कृपा है। और इसी के साथ ही हमारा ये जो अद्यापि लहरी के जो 8 पद्य थे वो आज पूरे हो गए हैं। और चूँकि ये मंदिर से संबंधित अंतिम पद्य था इसका, इसलिए जय श्री राम तो बनता है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और ईश्वर की असीम कृपा हम सब पर, आप सब पर, हम सभी पर बनी रहे। और हमारे देश के नेता इसी तरह हमारे देश को आगे लेकर जाएं, हमारा देश फिर से विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आप सभी को परीक्षाओं के लिए शुभ कामनाओं के साथ आप सभी सफलता प्राप्त करें और अध्ययन में श्रेष्ठता प्राप्त करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब अपने आज के वीडियो को विश्राम देती हूँ। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः। जय श्री राम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।